कर जोर विनय करहि नर, हरहि सकल कलेश। तिन कर गुण गावत फिरत, रही न तन लवलेश। विनती करहु गुरुदेव से, जतन जोग कर ध्यान। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति परम सुजान। निज मुख संत सुजान अवधि, भव से हो गए पार। सो भजहि सब भक्त जन, मिलहि मुक्ति सार। सर्वजोगेश्वर सदगुरु ब्रह्मानंद जी, जिन्होंने समाज के रूढ़िवादी चर्चा तोड़ करके समता में लाने का काम किया, समाज के कट्टर विरोधी थे। कट्टर विरोधी थे, वो रूढ़िवादी से बताते थे कि रूढ़िवादी से हमारा समाज का सृजन और विकास नहीं होगा। नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक तमाम विषयों पर विवाद करते हुए रूढ़िवादी एक अपवाद है, एक मिथ्या है, एक बदली है, खुआसा है। फिर समाज अज्ञान की चादर ओढ़ करके समाज में उस तरह की अनावृत्ति करते रहते हैं। इसे दूर करने के लिए उनका बेजोड़ प्रश्न था। आपने बहुत बेजोड़ रूप से, पहले एक बात है कि आप लोग संजनों ध्यान देंगे। मेरा एक छोटा सा परिचय, मेरा परिचय महात्मा समाज युक्तानंद जी, ग्राम लसड़ा, पोस्ट छेवरी, थाना रामगढ़, जिला कैमूर, बिहार के अंतर्गत पड़ता है, जो रामगढ़ ब्लॉक से यहाँ से कुछ दूरी पर है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने कि रूढ़िवादी जड़ता किस प्रकार से मिटाई जा सकती है। उसे मिटाने के लिए सदगुरु सर्वजोगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी बेजोड़ प्रश्नों को रखे हैं, जो समाज के मंच पर रखे हैं, समाज के बेस पर। उसे चल करके हमारे भक्तजन को शांति मिलेगी, अपने हृदय आंगन में उतारेंगे, उसे अपने जीवन में चर्चार्थ करेंगे, चर्चार्थ करके लागू करेंगे। तो धरातल पर उन्होंने इन शब्दों को रख करके आप सदा सदा के लिए विराम करके हृदय ग्राही बन गए। तो आप लोग सुनेंगे, रूढ़िवादी जड़ता को जड़ से हमें मिटाना है। आगे आगे चलकर पीछे से राह दिखाना है। तीर्थ व्रत यज्ञ दान, ये सब नरक के खानवा। गणना लगन ग्रह जे माने, उपखा सैतानवा। जाति पाति कुछ नहीं, सब है एक समान। सब ईश्वर के अंश, जाने सकल जान। समझनो, उन्होंने लिखा कि मैं आगे आगे चल करके इस रास्ता का प्रशंसा करता हूँ, दिखाता हूँ। इसी मार्ग पर रूढ़िवादी जड़ता तोड़ने की उन्होंने ज्ञान दिया कि रूढ़िवादी जड़ता क्या है। तो उन्होंने बताया कि तीर्थ व्रत यज्ञ दान। तीर्थ क्या है? तीर्थ को आप लोग समझेंगे। तीर्थ है इंगला पिंगला सुषुम्ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुण में ब्रह्मा, सतोगुण में विष्णु, तमोगुण में शंकर, और इंगल में पानी, पिंगल में हवा, और सुषुम्ना में खून की राजधानी। ये तीनों नाड़ियाँ जाकर के त्रिकटी में मिलती हैं। ये त्रिगज का 3 मूल। ये जो जीव जान गया, जिसको ज्ञान हुआ, जो रजोगुण में ब्रह्मा, सतोगुण में विष्णु और तमोगुण में शंकर, ये तीनों शक्तियाँ उसमें समाहित रहती हैं। इन तीनों को जो परख लिया, जान लिया, ये है तीर्थ। वो तीर्थ नहीं है जो बद्री रामेश्वर गया, या तरह तरह के तीर्थों में जाकर के उस जल में स्नान करता है। वो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान नहीं करता, जल रूपी पानी में स्नान करता है। उसे तीर्थ लोग कहते हैं। तो ये कुहासा, ये समाज में बदली छाई हुई है, कुहासा की है। आप व्रत किया है, आप दूसरे नंबर पर बर्ताव समझें कि बरतने की बात क्या है। बरतने की बात यह है कि जैसे अपनी बेटी कन्या का दान दिए, उस समाज की तमाम बेटियां बेटी माने,
मुझे ये बरतें, ये बर्ताव करें। बरतने की बात, अपने जीवन में चरितार्थ करने की बात, समाज में लागू करने की बात को हम व्रत कहते हैं। तीर्थ व्रत यज्ञ दान। यज्ञ क्या है भाई? यज्ञ वो है जो अज्ञान की चादर ओढ़कर, और वह अज्ञान के चादर ओढ़ करके सोई हुई, सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसे जगाना जो है, ज्ञानवान बनकर के, ज्ञानी बनकर के, प्रखर बुद्धिमान बनकर, तेजस्वी बनकर के उस सोई हुई आत्मा को जगाने का जो काम करता है उसका नाम यज्ञ है। वो यज्ञ नहीं जो पंडा पुजारी द्वारा मड़ई मंडप बनाकर भिक्षाटन करके, तरह तरह से पंडा पुजारी बना करके, प्रवचन कराकर, पैसा दान दे करके जो करते हैं यज्ञ, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ यह है जो अज्ञान की चादर ओढ़कर पड़ी हुई ये आत्माओं से जगाना, जागृत करना, उसे प्रेरणा और शक्ति देना, ज्ञान देना, ये सब सारी चीजें आती हैं। दान क्या है? चौथे नंबर पर दान वो चीज है जो दान यदि करना है तो अतीम दरिद्र को दान करना, दान देना है। दान उसे दिया जाता है जहाँ की नदी है, नाले है, बोलिया है, तालाब है, झील है, झरने हैं, जो सामाजिक हित के लिए यदि दान करते हैं, उसे जो अपने जीवन में उतार कर समाज की सेवा करते हैं, तो वहाँ दान देना चाहिए। न कि किसी पंडा पुजारी को देना है, न किसी कथा पता जगह मंदिर में दान देना है, तो नरक में जाना होगा। इन बातों पर आप ध्यान देंगे। उन्होंने चौथी बात लिखा कि गणना लगन ग्रह जे माने। गणना उसे कहते हैं जो निर्धारित समय को लोग पंडित पुजारी लोग करते हैं, लगन भी कहते हैं, और ग्रह, तीनों को भेद बताते हैं, वेदी हैं। ये तीनों का भेद बता दिया। वे क्या नाम है? रामा अवतार में, त्रेता में भगवान राम के पूज्य गुरु वशिष्ठ जी थे। राजा राम को अयोध्या का राजा बनना था, तो वो राजा के लिए मुहूर्त निकाले कि आज अयोध्या का राजा बनेंगे। उनके ही मुहूर्त में उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई। तीनों माताओं की उसी मुहूर्त में विधवा होना पड़ा और उनके 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, सीता को जंगल में जाना पड़ा, राम को जाना पड़ा। साथ ही जो है कि लक्ष्मण शक्ति, सीता हरण, ये सारी चीजें उसी के साथ प्रतिपादित होती हैं एक ही मुहूर्त में। तो बताइए, उस रूढ़िवादी जड़ता को हम तोड़ कर फेंकेंगे, हम उसे साफ नहीं रखेंगे। ऐसी घटनाएं हुई कि जबकि वो परम प्रकाशक थे, वशिष्ठ जी कुल गुरु थे, उनको बहुत श्रेष्ठ माना गया है। उनका यह मुहूर्त कितना गंदा निकला। इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे कि ऐसा कार्य नहीं करना है। तीर्थ व्रत यज्ञ दान। ग्रह जो है, ग्रह पाखंडियों का देना है। ग्रह लगा दिया, ग्रह तो ग्रहों पर दिनों का निर्माण हुआ है, कोई आदमी नहीं बनाया है। तो किस ग्रह में दोष है, किस ग्रह में नहीं दोष है, कौन दिन अच्छा है, कौन दिन बुरा है, कौन खराब है, ये सब सारी बातें ये मिथ्या बात है, ये कुआसा है। हर दिन पवित्र है, हर ग्रह पवित्र है, हर आदमी पवित्र है, और समाज के हर पशु पक्षी कीट पतंग, पशु मानव सभी लोग अच्छे हैं। सब जगह हर मुहूर्त है, हर समय कोई भी कार्य कर सकते हैं। खेती गृहस्थी, पढ़ना लिखना, ब्याह शादी, यज्ञ उपनयन, सारी चीजें हर समय की जा सकती है। इस पर संजन और विचार करेंगे और विचार करके इस पद पर चलने की कृपा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि रूढ़िवादी जड़ता क्या है। रूढ़िवादी जड़ता है कि जाति पाति कुछ नहीं, सब है एक समान, सब ईश्वर के अंश जाने सकल जान। उन्होंने कहा कि जाति पाति जो भाषा छाया हुआ है,
समाज में कुआसा जो छाया हुआ है, जाति पाति का, ऊंच नीच का जो भेद लगाया है, ये सब गलत है। परमात्मा शक्ति ने सबको जन्म दिया है, एक ही तन से, एक ही तरह के समस्त जीव प्राणी का जन्म है। उस परमात्मा ने उसे छोटा बड़ा, मोटा पतला गहरा पोला नहीं बनाया, उस सबको एक तरह का ही बनाया। लेकिन यहाँ पाखंडियों ने, ब्राह्मणों ने अज्ञानियों के ऊपर शासन करने की व्यवस्था बनाया और उसे ऊंच नीच का भेद बनाया। अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए तमाम अज्ञानियों के ऊपर करके लाद दिया। ये रूढ़िवादी जड़ता है, यही रूढ़िवादी जड़ता इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इससे बड़ा भयंकर है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी भयंकर आत्मा अति है, विडंबना है समाज में, विडंबना है। बेचारी हम दो भाई हैं, हमारी माता किसी कारणवश मर गई तो हम समाज के लोगों ने कहा कि आप जो है कि अपनी माता बहुत अच्छी थी, एक लगनशील थी, उनकी भाग काट लेने दो। तो दोनों भाइयों ने कहा कि नहीं हम लोग बाहर नहीं काटने नहीं देंगे, क्योंकि माता का शरीर से आत्मा निकल चुकी है, लेकिन तब पर भी शरीर से भी मोह माया काम कर रहा है। और जो है कि कहे कि जे नहीं, माता अपने बच्चे को गर्म दूध नहीं देती थी कि मुंह में छाला पड़ जाएगा। ये धर्म के ठेकेदार, ये डाकुओं ने क्या किया कि धर्म के ठेकेदार बन करके माता के मुंह जलाने की बात करी। एक जलती हुई अंगीठी से मुंह को जलाया, मुंह को जलाने की बात करी, मुंह जलवाना शुरू किया। ये कितना भयंकर विषाक्त ज्ञान है जो समाज को बार बार प्रेरित करता है, पसंद करता है। इतना ही नहीं, मनुष्य का प्रधान भोजन दूध और चावल है, जो कि समाज के लोगों ने उससे दिखा दिया कि ये घृणित है, जबकि हमारे लिए कई गिलास दूध पी सकता हूँ, कितना हूँ चावल खा सकता हूँ, हमें किसी प्रकार का ताप नहीं लगेगा। ये पाखंडियों ने ताप बनाया, अज्ञानियों पर शासन करना शुरू किया। अब इसके बाद में इतना ही नहीं वो ये किया कि मरे हुए मनुष्य की आत्मा घट पात्र में निवास करती है। एक घड़ा को छेद बना करके और एक पीपल की डाली में बांधता है और रोज जल दिलवाता है और कहता है कि मनुष्य का तन एक पिंड से एक दिन का जल देने से बनता है। तो ये धर्म के ठेकेदार 10 दिन में ही उस घट पात्र में किसी शरीर का सृजन कर देते हैं। जब ब्रह्म विधान की नीतिगत व्यवस्था के अनुकूल माता के गर्भ से 10 मास में एक पुत्र जन्म लेता है, धर्म के ठेकेदार 10 दिन में ही तो किसी मानव का जन्म दे देता है। कितना बड़ा ढोंग है, कितना बड़ा पाखंड है। कि पाखंडियों से, इस अनाचार के रूढ़िवादी जड़ता से आप लड़िए, युद्ध कीजिए, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। और आगे बढ़कर सुने कि हमारी माताएं बहनें, उनके जीवन पर सर पर बाल है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरी फुआ है, जितनी महिलाएं हैं उनके सर पर जितनी बाल रहता है और पुरुष के सर पर बाल रहता है मोजदारी। जब पुरुष जो वैधानिक नियम से स्नान करेगा तो 1 दिन में 2 दिन में शुद्ध हो सकता है। नारी पर 10 दिन लगातार वैदिक नियम से स्नान करेगी तो वो तब शुद्ध होगी। जबकि मोजदारी हफ्ता में छीला जाता है, लेकिन उनके सर पर बाल जीवन भर है, उसे छीला नहीं जाता, उसे काटा नहीं जाता। उनका अंगूठे का निशान, अंगुलियों को काटा जाता है बढ़ने पर, लेकिन बाल नहीं छीला। कितना बड़ा पाखंड है, कितना बड़ा कुहासा है। इस विडंबना को दूर करना होगा और केत नहीं छिलवाना होगा। और 12 माह इसके बाद में 10वां के दिन तरह तरह के मुहपात्र आता है और इसी प्रकार से अनाप शनाप पढ़ करके और बहुत पैसा खटिया वस्त्र लेता है, पैसा लेता है, आभूषण लेता है, तरह तरह का घुमा। 10वां के दिन मूंग का चावल देता जी, जैसा हो जाएगा इस तरह से फल जाएगा, आपकी माँ ऐसे मर फल जाएगी। ये पाखंडियों द्वारा 10वां संस्कार हुआ। 13वां संस्कार में पोटी का पुड्डा पालते हैं, समाज के लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। कितनी बड़ी घोर अपराध है,
इससे बचना चाहिए, इन कुआसा से बचना चाहिए और बच करके इस कार्य को करना चाहिए। 13वां 12वां संस्कार जो है वृद्धांगन श्राद्ध होता है। एक श्राद्ध और है, वो वृद्धांगन श्राद्ध है। एक लोहे की छड़ को अग्नि में तपा करके और तपाने के बाद उस पशु के पीठ को दागते हैं, जलाते हैं। जब पशु के मुंह से जितनी आग निकलती है उतना ही मरे हुए मनुष्य की आत्मा उतना जल्दी से स्वर्ग जाती है। ये कितना बड़ा विडम्बना है, ये गलत बात है। ये गलत बात का शोषण किया। 13वीं को शाम कर प्राण 13वीं को शाम करके क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करता है। कहाँ प्रस्थान करता है? क्षीर सागर के लिए, जहाँ दूध का सागर है, जहाँ लक्ष्मीपति विष्णु भगवान शयन किए हुए पैर दबा रहे, वहाँ जाता है। एक दिन में 200 भोजन प्राण जाता है, तो इसलिए 47 दिन लगते हैं। 47 दिन और 13 दिन मिलकर 60 दिन होते हैं। 60 दिन में जो है वहाँ जाता है। जब एक समाज में इतना विज्ञान बढ़ गया, उसका फिगर देख लेते हैं। समाज में तरह तरह की विडम्बनाओं से लड़ते रहते हैं। वो सब कुछ जानने के बाद भी और उसका पता नहीं लगा ये क्षीर सागर कहाँ है। दूध इतना महंगा 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 50 रुपया किलो कीना जाता है। लेकिन यदि वो क्षीर सागर खोल दिया जाता तो सारे लोग को काम करने की जरूरत है, दूध पीकर मस्त रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा पाखंड है, इतना मन छाया हुआ है, समाज में शिकार हो गया है। उन्हीं के चंगुल में सारे लोग बिछा रहे हैं। इसीलिए बंधुओं, इतना ही नहीं, ज्ञात श्राद्ध भी इसी तरह से खंडन है। ज्ञात श्राद्ध में भी उससे तरते नहीं, उन्हें जाकर पुण्य देकर दान करते हैं, बैठाने काम करते हैं। ज्ञात श्राद्ध में उससे भी पैसा को ले लेते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है, क्योंकि पिताजी की आत्मा तो यह शरीर नहीं है, शरीर परिवर्तन कर गया है, विलीन कर गया है। तो ये आत्मा जो है सर्वसाक्षी होकर हृदय ही है। इसीलिए ये पाखंड को आप लोग दूर करेंगे। पाखंड को दूर करके समाज में नैतिकता का दान करें, समाज की रूढ़िवादी कुआसा को दूर करें। और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनकर अपने हृदय में उतार करके अपने जीवन को कृतार्थ करके न्याय, समता, करुणा, प्यार से समाज का सृजन करें, समाज को रूढ़िवादी से दूर करें। स्वामी ब्रह्मानंद जी बार बार कहा करते थे कि रूढ़िवादी जड़ता को तुम तोड़ो और अपने समाज को संजन बनाओ, प्रगतिशील बनाओ, विद्वान बनाओ, ज्ञानी बनाओ। तरह तरह की चेतना दे करके हमारे बीच से सब शरीर से निकल कर सी में विलीन होकर के हर भक्तों के हृदय में बैठकर आसन लगाकर चेतना देने का काम करते हैं। संजनों, इसीलिए इन मेरी बातों को सुनकर रूढ़िवादी जड़ता तोड़ने का काम करेंगे। आप अपने हृदय से इन विकारों को दूर करेंगे। और इससे जो है कि मैं आपके साथ अगली कड़ी में एक भजन देने के साथ ही आपसे विदा हूँगा। आज का समय जो है, जो मिला हुआ है, इसे रसास्वादन करते हुए आपको मैं प्रेरित करता हूँ। एक भजन के माध्यम से आपको आपके हृदय आंगन की थाली में परोसने का काम करूँगा। आप लोग ध्यान से मेरे भजन को सुन करके अपने हृदय पटल पर उतारने की कृपा करेंगे। कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई या पुने। कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई या पुने। राही को राह न सूझे, राह दिखाई या पुने। कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई या पुने। जन्म जन्म की प्रीत पुरानी,
प्रीत सिखाई आपने, कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई आपने। प्रेम सारा संसार खोया, प्रेम सिखाई आपने, कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई आपने। आत्म ज्योति बुझी अंधकार छाया, आत्म ज्योति जगाई आपने, कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई आपने। जब जब धरती पाप से लदती, पाप भगाई आपने, कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई आपने, दुनिया बनाई आपने। रूप अनेकन धरि प्रभु घूमत, रास रचाई आपने, कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई आपने। सर्व जोगेश्वर शरण तिहारो, सर्व जोगेश्वर शरण तिहारो, मेघनाथ बुलाई आपने, कोई न जाने आप जनाए, दुनिया बनाई आपने। हे परमपिता परमेश्वर, हे दीनबंधु, हे दया के सागर, हे सतपुंज की स्वामी, आपने सृष्टि के चराचर जीवधारी प्राणी आपको नहीं जान पाए, आपने संसार का निर्माण किया। उस संसार के निर्माण करने में अंडज पिंडज उपमज स्थावर ये 4 योनियों का निर्माण किया। उस निर्माण करने में योनि में जो क्रिया आपके साथ रही, वो जो आपके साथ सब करते हुए पृथ्वी जब धरती पाप से लग जाती, इसका निवारण करते हैं, ज्योति देते हैं, राह दिखाते हैं। हृदयांगन में जो बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, उसको आप नष्ट करते हैं, ज्योति देते हैं, तरह तरह का रूप धारण करके ज्योति देने का काम करते हैं। आप दिवाकर, आप परमपिता परमेश्वर, आप दया के सागर, आप जो है शांति दें, समाज की नई गतियों को जोड़ें, समाज के चराचर जीव प्राणी को शांति दें। चोरी, बुराई, हत्या, बेईमानी, सारल, मछली, अंडा, तारी, शराब से मानव विघटित हो गया है। इस कुहासा को दूर करें प्रभु, आप दूर करें, सबको शांति देने का काम करें। आप चाहेंगे तो आपसे ही दुनिया बदलेगी, नहीं तो धरती की धरातल पर रहने वाले मानव तनधारी इसे बदल नहीं पाएंगे। आप जब चाहेंगे तब आप बदल सकते हैं। आपसे बार बार आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और साथ ही जीवधारी प्राणियों को भी मैं नमन करते हुए मैं जो है कि अब आपसे विदा लेकर के इस समय के लिए पुनः अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।